झारखंड में इन दिनों सांसद निशिकांत दुबे के ट्वीट पर सियासत तेज हो गई है और लगातार चर्चा हो रही है। निशिकांत दुबे लगातार संदेहास्पद ट्वीट करते रहते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें कहा है कि 1-2 दिनों में ही शुभ समाचार झारखंड वासियों को मिलने वाली है। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से यह भी बताया है कि झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों को ईडी सम्मान पूर्वक बुलाने वाली है। वह इनके ट्वीट को लेकर सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता ने बयान देते हुए कहा है कि ईडी का मुख्यालय बीजेपी सांसद के यहाँ शिफ्ट हो गया है। बीजेपी के एक सांसद का इस तरह से ट्वीट करना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और आज पूरे देश के हालात आप समझ सकते हैं। वहीं सत्ता में सहयोगी दल कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि विषय यह नहीं है कि निशिकांत दुबे ने क्या ट्वीट किया है, विषय यह है कि आखिर ईडी हो या सीबीआई कार्रवाई से पूर्व निशिकांत दुबे को जानकारी कैसे मिल रही है। आज किसके घर सीबीआई की रेड होगी या किसके घर ईडी की कार्रवाई होगी या उनको पहले ही पता चल रहा है। और इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा है कि निशिकांत दुबे राज्य के हर गतिविधि से वाकिफ है और आज भ्रष्टाचार का क्या आलम है वो सभी देख रहे हैं। और इससे पहले सरकार ने उन्हें काफी परेशान करने का काम किया था, लेकिन अंततः उन्होंने कोर्ट की तरफ से क्लीन चिट दे दी गई थी। सरकार को चाहिए कि अपने आप में सुधार लाए, राज्य में जनता के हित के लिए कार्य करे। एक सकारात्मक विपक्षी पार्टी होने के नाते सरकार को आगाह करना हमारा काम है, तो सरकार इसे सकारात्मक रूप से देखे। ईडी का जो मुख्यालय है वो शिफ्ट हो गया है निशिकांत जी के घर में। जिस तरह का ट्वीट आ रहा है और जिस तरह की खबरें उनके तक पहुंचती हैं, क्रियान्वित होने से पहले आप लोगों को बाद में पता चलता होगा। आप लोग तो खबर नवीस हैं, लेकिन उनको पहले पता चलता है, उनके मार्फत आप लोगों को पता चल रहा है। तो ये तो बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। या तो ईडी के जो भी पदाधिकारी हैं उनको खबरें देते हैं, लीक करते हैं। मुझे तो लगता है मुख्यालय ही खुल गया है उनके ऑफिस, उनके रेसिडेंस में। तो ये बहुत बड़ी एक आज के माने एक मौजूदा परिस्थिति में लोकतंत्र का जो हत्या किया जा रहा है उसका एक प्रमाण है, जीता जागता। और अधिक जानकारी के लिए रुचि शर्मा हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़ चुकी हैं। रुचि, निशिकांत दुबे के ट्वीट के बाद सियासी घमासान जो है वो नजर आ रहा है, किस तरीके का इस वक्त सियासी हलचल है? क्योंकि कांग्रेस साफ तौर पर कह रही है कि केंद्र सरकार के वजह से ही जो कार्रवाई है वो हो रही है। बिल्कुल उर्वशी, देखिए जब से ईडी की कार्रवाई झारखंड शुरू हुई थी तभी से निशिकांत दुबे का ट्वीट जो है वो कहीं ना कहीं जो है एक नया मोड़ देता रहा है झारखंड की राजनीति को। तो उन्होंने जब ईडी की पहली कार्रवाई हुई थी तभी उन्होंने ट्वीट किया था और अब है वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं। हाल ही में वो जब रांची आए थे किसी जो है शादी समारोह में शामिल होने के लिए, तब भी उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए सरकार पर तंज कसा था और वहीं ईडी की कार्रवाई पर भी उन्होंने अपना वक्तव्य दिया था। लेकिन फिलहाल उन्होंने पुनः एक बार ट्वीट किया है और यह कहा है कि 2 से 3 दिनों में ही जो है शुभ संकेत मिलने वाले हैं, झारखंड वासी को नया समाचार मिल सकता है। अब इसके पीछे जो है वो कई वजह देखे जा रहे हैं। वहीं कहा गया है कि जो 9 मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, यानी मुख्यमंत्री से लेकर के जो अन्य मंत्रीगण हैं, उनको ईडी जो है वो सम्मान पूर्वक बुला सकती है। वहीं उनके इस ट्वीट के कहें तो भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक रूप से देख रही है और भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कहना है कि इस जो इनका ट्वीट है वो एक आगाज है और उनका पकड़ यहां से लेकर के दिल्ली तक है और राज्य की गतिविधि जो है उनको पता है। तो ऐसी बात नहीं है कि केंद्र सरकार जो है वो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। लेकिन रुचि, देखा जाए तो निशिकांत दुबे जब ट्वीट करते हैं उसके बाद किसी न किसी अधिकारी पर, किसी न किसी जो कह सकते हैं जेएमएम या फिर कांग्रेस जो नेता है, विधायक है, उनके घर पर, आवास पर छापेमारी होती है। एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि जल्दी शुभ समाचार मिलेगा। क्या ये माना जाए कि जो जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि केंद्र सरकार के ही इशारे पर जो विभाग है वो काम कर रहा है, कार्रवाई कर रहा है?
बिल्कुल। उर्वशी, कांग्रेस का हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा का हो, जी। दोनों तरफ से यह कहना है कि केंद्र जो है वो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। आज ईडी की कार्रवाई वैसे जगहों पर हो रही है जो भाजपा शासित प्रदेश नहीं है, गैर भाजपा शासित प्रदेश में इस तरह की कार्रवाई हो रही है। अगर झारखंड की बात करें तो यहाँ पर जो है ईडी की दबिश बरकरार है। ईडी जो है मनरेगा घोटाले को लेकर के यहाँ पर आई थी, लेकिन कार्य जो है वो दायरा जो है वो और बढ़ता चला जा रहा है और ये सरकार तक पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस का कहना है कि मीडिया की जानकारी होने से पहले ही जो है निशिकांत दुबे को इस बात की जानकारी हो जाती है कि ईडी की छापेमारी अब अगली कहां पर होने वाली है। तो ऐसे में ईडी के जो प्रवक्ता, ईडी के तरफ से कोई प्रवक्ता नहीं है, तो निशिकांत दुबे एक प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कहना है कि लोकतंत्र की जो हत्या है वो हो रही है। आज पूरे देश की जो स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। तो ईडी की कार्रवाई हो या फिर सीबीआई की कार्रवाई हो, वो वैसे लोगों पर हो रही है जो भाजपा से जुड़े हुए नहीं है, जो भाजपा शासित प्रदेश नहीं है, वैसे जगहों पर हो रही है। जी उर्वशी। चलिए रुचि, आप नजर बनाए रखिए इस खबर पर, पल पल की आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन कुछ भी हो, ट्वीट के बाद सियासी घमासान जो है वो पूरी तरह से नजर आ रहा है झारखंड में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।